हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैडम, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वां जन्मदिन है। इस विषय पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे लिए, हम लोग के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। इवन ये कहे आज मतलब बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम कहाँ होते, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस जगह होते। शायद आप इस तरह माइक पकड़ के खड़े नहीं होते और मैं भी कहीं किसी गांव खेड़े में बैठी होती जाति के जुल्म में और लिंग भेद के जुल्म में, जो कि संविधान लागू करके कुछ हम लोग को अधिकार दिए गए, लिंग भेद ख़त्म किया गया। जाति भेद तो जाति तक का तो अभी भी है, लेकिन हाँ कुछ अधिकार हमें मिले हैं, जिससे अगर आप कहें कि सीधा मैं बोलूँ कि अगर मुझे आरक्षण नहीं मिला होता, पढ़ने का नहीं मिला होता तो मैं पढ़ती नहीं। अगर मेरे माता पिता को पढ़ने का नहीं मिला होता, उनको नौकरी करने का आरक्षण नहीं मिला होता, तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाते और मैं आज इस बेस में तो नहीं ही खड़ी होती। तो बाबा साहब को अगर मेरे जैसे 10 प्रियंका भी या 100 लोग भी आ जाएं तो उनका ऋण नहीं चुका सकते। देश को 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हो गए और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सारे महापुरुषों की इच्छाएं पूरी की और जो आरक्षण से लेकर सभी चीज़ें उनमें डाले। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण, भूमिहीन लोगों को भूमि देना, तो क्या वो पूरा हो रहा है संविधान? देखिए, जब तक संविधान अपने लोगों की स्थिति में नहीं आएगा, अपने लोगों के हाथों में नहीं आएगा, तब तक किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही कुचला जाएगा। लाभ तो सबको ही है, सारे लोगों को लाभ है, पूरे भारतीय जनता को लाभ है। लिंग भेद खत्म कर दिया गया, तमाम चीज़ें ऐसी ख़त्म कर दी जो औरतों पे लागू था, जो जुल्म की बातें थी, सारी चीज़ें धर्म अगर कहा जाए तो। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही दुखद हो रही हैं। रीज़न ये है कि धार्मिक उन्माद बहुत बढ़ाया जा रहा है इन टीवी चैनल्स के माध्यम से, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और लोग जो बढ़ भी रहे हैं, मतलब लोगों का जो विकास है वो दिशाहीन उनको कर रहे हैं। दलित जिसे कहते हैं 80 उनके पास लहसुन खाने ज़मीन नहीं है और सौर समाज के लोगों के पास हजार एकड़ ज़मीन है। क्या आपको लगता है कि संविधान के नियमों का पालन हो रहा है? क्या संविधान को सही रूप से लागू हुआ है? देखिए, आप लहसुन करने की बात बोल रहे हैं, मैं तो ये बोल रही हूँ जो हम लोग को ज़मीनें मिली हुई थी, जो शायद मायावती जी ने अपने शासनकाल में दी हुई थी। अभी ये कहा गया है कि जो वो रोड बन रहा है या जो रेलवे लाइन बन रही है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आसपास कोई भी ज़मीन SC/ST की या SC/ST की ज़मीन लेने के लिए अब DM का परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इस तरह मतलब ये है कि और हम लोग को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है कि हम लोग के पास एक भी चीज़ ना रहे और वही साधन विहीन की कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया जाए, जहाँ हम लोग सिर्फ मांग के खा पाएँ। सारा का सारा जो अभी पॉलिटिकल सब कुछ चल रहा है, ये लोग बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, कानून का नाम लेते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई पालन नहीं करता। ये सिर्फ समझ लीजिए वोट बैंक के लिए बाबा साहब का तस्वीरें, फूल, माला, जो भी चीज़ें देख लीजिए, सब कुछ उसी चीज़ के लिए है कि वोट मिल जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहे दलित महिला हो, सवर्ण महिला हो, जी बिल्कुल, शोषण तो महिलाओं के चाहे कम्युनिटी में ठीक हो रहा था, उन सभी शोषणों का दवा संविधान में दिया, हिंदू कोड भी लाए। लेकिन अगर देखा जाए तो सवर्ण महिलाएं बाबा साहब को कोसती, गाली देती हैं। देखिए, किस नज़र से देखा जाए? देखिए, नज़र अगर आप देखेंगे तो वो लोग हैं जिस माहौल में वो लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो SC/ST के भी लोग हैं, वो किसी वजह से कोई ना कोई रीज़न होता है। आप बताओ, अगर वो स्वर्ण महिला है, लेकिन हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा करती हैं, भेदभाव बहुत ज़्यादा करती हैं, मैंने भी देखा है। तो हालांकि अब मैं उनको कौन बताने जाए, वो तो एक जो जज थी, उन्होंने बाहर बोला, कोर्ट के बाहर बोला कि मनुस्मृति महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन किस जगह सम्मान करती है उनको नहीं पता। और आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो बड़े बड़े पदों पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो स्वर्ण कैटेगरी की ही हैं। अभी तक तो हम लोग के पास तक ये अधिकार पहुंचा ही नहीं। उन लोग को और ज़्यादा मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी भी संविधान में ये लिंग भेद और ये जो समानता का अधिकार ख़त्म किया गया, सबसे पहले उन्हीं लोग के ऊपर अत्याचार शुरू होगा जो मनुस्मृति में चला आ रहा था कि उन्हीं लोग को औरतों को जलाया जाता था, उन्हीं लोग को सती प्रथा में था। सबसे ज़्यादा नुकसान वही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी वो मलाई खा रहे हैं, अधिकार पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। में
SC ST का जो वोट सारा जा रहा है वो इस पे जा रहा है कि सब कुछ फ्री। इन्हीं सब चीज़ों में। और सच भी बात है, हम लोग में इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, फ्री। लेकिन वहीं दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, राज्यसभा ऐसी कैटेगरी के जो लोग हैं, उन लोग में से एक भी लोगों को नहीं भेजते हैं वो लोग। वो जो धनवान है उनको भेजते हैं। वो सब फ्री करके सिर्फ हम लोगों का वोट ले लेते हैं फोकट में। महिलाओं की बात हो गई, अगर बहुजन महिलाएं देखी जाए SC की, तो ये भी बाबा साहब को अभी बहुत कम लोग जान रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे बहुत कम हैं कि जो बाबा साहब को अब मान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग गांव के एरिया में जाते हैं तो करवा चौथ तमाम लोगों को सारे कर्मकांड जानती हैं। लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन संविधान को नहीं जानते, संविधान के अधिकार नहीं जानती, और बाबा साहब कुछ जानती नहीं कौन है बाबा साहब। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि जो घर में जो रामायण घर में जो रामायण गीता सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो उसमें समझ लीजिए वो सारी चीज़ें उस वजह से वो सब उन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। घर में जिस दिन संविधान पढ़ाने लगा जाएगा, उस दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, महिलाएं भी जागरूक हो। लेकिन इन सब चीज़ों में हर कोई भी बोलते बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, तो ये सब कोई करने की भी चाहत में नहीं है। रीज़न ये है कि उनका उससे मसला हल हो रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इन सब चीज़ों में कि हमारे लोग जितने भी हैं, अगर ऐसे ही अज्ञानता में पड़े रहें और चीज़ें उनका काम आता रहे, तो उनको पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? फ्री में वो अपना चीज़ें सबका SC ST का वोट बटोर रहे हैं। कोई ना उनका कोई प्रतिनिधित्व उनके कैबिनेट में बैठा हुआ, ना कहीं बैठा हुआ है। लगता है कि जो ये अज्ञानता की वजह से भारत में जो महिलाएं हैं उनके साथ शोषण बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, सिर्फ ये अज्ञानता, अंधविश्वास की वजह से। अब जो हमारी महिलाएं ज़्यादा जागने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं, तो और भी ज़्यादा उनके साथ अत्याचार होगा। तो वहाँ पे था कि एक बेटी को है उसको और बोले कि ठाकुर ये ब्राह्मण परिवार के थे, बोले कि 4 दिन के बाद में वापस हो जाएगी लड़की। मतलब इस कदर अभी तक गुलामी की स्थिति भरी हुई है कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे पास ऐसा कानून आ चुका कि हम लोग इन सब चीज़ों पे उठी कि बच्ची जिंदा ही आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो आया था मेरे पास में न्यूज़ कि वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन नहीं मनाने दिया गया, तो डेफिनेटली लोगों को फिर से सड़क पर उतरना ही पड़ेगा अपने लोगों को। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जागरूक हो चुके हैं। और अभी जो एक नई पार्टी बनी है भीम आर्मी, हालांकि लोग उसको बहुत कोसते हैं, लेकिन मैं वो मानती हूँ कि वो लोगों के घर तक पहुँची है। भीम आर्मी के लोग हर जगह हैं और चीज़ें हैं, लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अभी आप देखें कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो दलित बच्चे आत्महत्या कर लिया, संस्थानिक हत्याएं हो जाती थी, लेकिन अभी भी वहाँ पे आप लोग एकजुट अगर हो रहे हैं, एकजुट मतलब कि एक संस्था बना रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे से जुड़े हैं, तो वो शायद उनको ताकत मिलेगी कि हमारे साथ में कोई खड़ा है। इस विदेश में डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मदिन मनाया जा रहा है और जिस प्रकार से आज संसद भवन पे भीड़ लगी, इस भीड़ से तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग आए थे और पूरा दिन तांता लगा हुआ था। क्या लग रहा है कि समाज जागरूक हो रहा है ना? तोड़ने वाली नीति है ये, जो बीजेपी की तोड़ने वाली नीति है, घर में आग लगवा दे, घर में आग लगवा दे। मैं बता रही हूँ कि मेरा BHU में मैं PhD कर रही थी। मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो भी SC थे, लेकिन इस स्थिति में हम दोनों को पहुँचा दिया गया कि या तो उनकी नौकरी रहे या तो मैं PhD कर लूँ। तो बाद में मुझे समझ में आया, तो मुझे यही लगा कि वो हमारे सर कहीं से उठ के आए हुए हैं। तो हालांकि बाद में मैंने ही वो चीज़ छोड़ दी, PhD छोड़ दिया कि हाँ इनको दिक्कत हो जाएगी और मैं अभी तो बहुत यंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस तरह की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसमें खुशियाँ मनाइए। जितने सारे संगठन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि ये जो हर कोई उछाल मार रहा है कि मतलब समझ लीजिए जो इतनी सारी पार्टियाँ, इतने सारे लोग हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का किया हुआ है और उनका अंदर का ये सारी नीति है कि इनको भी प्रधानमंत्री बनने के लिए उकसा दो, इनको भी प्रधानमंत्री बनने के लिए उकसा दो, उनको भी उकसा दो। ये चीज़ें लोगों को समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा कि ये अगर चाहे तो घर में भी आग लगवा सकते हैं और लगता ही है आग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।